क्लास आज हम बात करने वाले हैं मेटा निर्देशी समूह यानी निष्क्रियकारी समूह। अगर बेंजीन में कोई ऐसा ग्रुप उपस्थित हो जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन घनत्व को बाहर निकालता हो या इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर देता हो तो वैसे समूह निष्क्रियकारी समूह कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में वह जो इनकमिंग ग्रुप होते हैं उन्हें मेटा पोजीशन पर लेकर आते हैं। तो क्या होता है मेटा निर्देशी समूह, उसे भी जानेंगे, इसके पीछे का मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। तो मेटा निर्देशी समूह वे समूह जो आने वाले समूह को मेटा स्थिति पर निर्दिष्ट करते हैं, उन्हें हम मेटा निर्देशी समूह कहते हैं। कुछ मेटा निर्देशी समूह के उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर NO2, CN, CHO, COR, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक का ग्रुप है, कीटोन है। ये सारे ग्रुप में आप एक चीज कॉमन देखेंगे, वो है असंतृप्तता। यहाँ पर अनसैचुरेशन बॉन्ड यानी असंतृप्त आबंध होगा। वहां पर हम देखेंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ये अगर ग्रुप प्रेजेंट है वहां पर बेंजीन पर, तो वहां जो प्रोडक्ट आएगा वह मेटा पोजीशन पर आएगा। क्या होता है इसे भी समझते हैं और फिर हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा निष्क्रियकारी समूह यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का अर्थ होता है कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बाहर निकालना। मैं हूं प्रिया सिंह, आप सभी का बहुत स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो बच्चों देखते हैं कि क्या होता है निष्क्रियकारी समूह। सबसे पहले हम देखेंगे हम बेंजीन और निष्क्रियकारी समूह दोनों को एक साथ देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि बेंजीन के पास जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस बेंजीन में कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बाहर निकाले, जो इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बाहर निकाले और 6 पाई इलेक्ट्रॉन माइनस x कर दे, मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट जाता है। यहां पर क्या होगा, घटना। तो यहां पर ये कौन से ग्रुप होते हैं उन्हें देखना और समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि वो कौन से ग्रुप है। तो जितने भी ग्रुप जो अनसैचुरेशन हो, यहां पे देखिए ग्रुप का नाम लिखते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर हम बात करेंगे CN ग्रुप, कीटोन, एल्डिहाइड। ये सारे ग्रुप में आप एक चीज देखेंगे कि यहां पर डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं उसे देखेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम एक ग्रुप लेते हैं। जैसे यहां पर हमने NO2 समूह लिया। अगर हम बात करते हैं NO2 की तो हमने यहाँ पर सिंपल NO2 लिख दिया, लेकिन NO2 दिखता कैसे उसे भी मैं समझा देती हूँ। अगर हम NO2 के स्ट्रक्चर में जाएं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड O एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यह इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बाहर निकालेगा। कहां से, बेंजीन के रिंग से। तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है इसका जो डायरेक्शन है वह बाहर की ओर होगा। यहां पर आप देखिए ये बाहर की ओर होगा, यहां पर इस तरह से आप देख सकते हैं ये बाहर की ओर होगा। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे यहां प्लस चार्ज और यहां पर हमने सीधे इसे NO2 लिख दिया, NO2 लिख दिया सीधा। हमने इसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमने इसे NO2 लिख दिया। ये एक चीज हुई। जब हमने यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट गया है। यहाँ पर क्या देखा, ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट गया है। अब इससे हम फिर से इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं और फिर हम यहाँ देखते हैं कि पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट गया, इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट गया। यहाँ पैरा पोजीशन पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट गया। फिर से हम देखेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पे फिर से एक बार इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट जाता है। यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज, यहाँ NO2 और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस की कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड
पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट गया, इलेक्ट्रॉन कम है। ऑर्थो पैरा पोजीशन में यहां पर क्या देखा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो गया, कम हो गया। इसका अर्थ क्या है कि ऑर्थो पैरा की तुलना में कंपैरिजन करें मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या है बच्चों, ज्यादा है ऑर्थो पैरा की तुलना में। तो इस चीज को हमने यहां पर समझा, और हम यहां पे और क्वेश्चंस को करके समझेंगे कि कैसे निष्क्रियकारी समूह में प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। एक प्रश्न करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम प्रश्नों को सॉल्व करें और अच्छे से समझें। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे बेंजीन की, तो बेंजीन है अगर यहां पर, और हमारे पास Cl2FeCl3 या AlCl3 कोई भी ग्रुप हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर होगा हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण। तो यहां पे हम देखते हैं कि हमें क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट में मिलता है। लेकिन अगर आपके पास यहां पर बेंजाल्डिहाइड हो, यहां पर बेंजाल्डिहाइड हो, C डबल बॉन्ड OH, देखिए यहां पर क्या है, असंतृप्त आबंध है, यहां पे डबल बॉन्ड है। ये क्या करेगा, बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। यहां पर अगर हम हैलोजिनेशन करते हैं या फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रोकरण करेंगे, तो यहां हमें प्रोडक्ट ऑर्थो मेटा पैरा ये पोजीशन होते हैं, हमें प्रोडक्ट मेटा पर मिलेगा। हमें कहां प्रोडक्ट मिलेगा, मेटा पे। तो यहां हमें प्रोडक्ट मेटा पोजीशन पर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया। क्यों मिलेगा हमें मेटा पोजीशन पर, यहां पर क्यों हमें प्रोडक्ट मेटा पोजीशन पर मिला, रीजन क्या है, रीजन ये है मैकेनिज्म। हमने मैकेनिज्म में देखा कि ऑर्थो पैरा पोजीशन में अगर निष्क्रियकारी समूह उपस्थित है तो वहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और यहां Cl2FeCl3 क्या बनाता है, E+, यानी यहां पे क्लोरीन प्लस होता है, और इसे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो क्लोरीन जो यहां पे Cl+ है वो किसके पास जाना चाहेगा, वो जाना चाहेगा जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो हम देखते हैं कि अगर निष्क्रियकारी समूह उपस्थित है तो वहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे ज्यादा मेटा पोजीशन पे होता है। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे ज्यादा होता है इन केस ऑफ निष्क्रियकारी समूह में। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्लोरीन प्लस जाकर मेटा पोजीशन पर जुड़ जाता है, क्योंकि निष्क्रियकारी समूह में हम देखते हैं कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए जो भी डाउट है आप उसे हमें जरूर पूछे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़ जाए हमारे साथ, आपको कोई भी डाउट हो हमसे पूछे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।